नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आज हम कुर्सी में एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जिनका नाम है हाफिज़ कमाल साहब, जो कि न्यू होप वेलफेयर सोसाइटी जो है इसके संरक्षक हैं। और ये सोसाइटी जो है, ये जो हर जगह जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंदों की मदद करती है। जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ पे हैंडपम्प लगाती है। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही होती उनको शादी में दान देती है, उनकी शादी करवाती है। जो बहुत गरीब तबका है, जो राशन से और बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से अछूता रह जाता है, उन सबको ये सोसाइटी साथ देती है, उन सबका। तो आज हमें हाफिज़ कमाल साहब के पास इनसे सीधे तौर पे हम पूछेंगे कि सर, आपकी जो ये सोसाइटी है किस तरह काम करती है। हाफिज़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद टाइम्स में। जी, शुक्रिया। आपसे सवाल पहला हमारा ये है कि आपकी जो न्यू होप वेलफेयर सोसाइटी है, ये समाज में किस तरह से काम करती है। जी जी, ये एक छोटी सी संस्था है और इसमें बहुत ही नॉर्मल लोग हैं। इसमें संजय हैं, नितिन तिवारी हैं, हम हैं, बच्चे हैं और महल्ले के और बहुत से लड़के हैं, ज़हीर हैं, आफाक हैं, मुश्ताक हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं, सब लोग ज़िम्मेदार हैं। और आप जानते हैं कि ये सारे के सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं और इस संस्था के ज़रिए से हम सिर्फ समाज में उन लोगों को सामने लाते हैं जो लोग अक्सर जो बेवा लोग होती हैं, जो बेवाएं हैं या जो विकलांग हैं या जो बिल्कुल पैसे से क्या कहते हैं, बिल्कुल उनके पास कुछ गरीब हैं, कुछ भी नहीं है और उनके लिए दिक्कतें हैं, समाज में परेशानियां हैं और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई साथी नहीं उनका। कोई साथी नहीं है उनका। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उन लोगों को चिन्हित करते हैं, पहले उनकी निशानदेही करते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में पूरी मालूमात लेते हैं। फिर जो मुनासिब होता है उनके लिए, जैसे जाड़ों में कंबल है और राशन किट है या रमज़ान में भी अफ्तार किट है, ये इस तरह के जो काम हैं वो हम लोग करते हैं। और जहाँ तक बीमार आदमी है तो उसका इलाज करा देना, उसकी मुनासिब जो ख़र्चे आते हैं वो हम लोग बर्दाश्त करते हैं, उसको तैयारी करते हैं, उसके लिए फ़ंड देते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो जिसमें आकर देखें और बग़ैर किसी भेदभाव के ये जहन में रहे, क्योंकि जो अक्सर अंधभक्तों की जो भीड़ होती है वो एक तरफ़ा मामला कर देती है, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, कोई अंधभक्त भी अपने साथ नहीं रखा है। सब लोग माशाअल्लाह एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ में, भाईचारे के साथ में। और जैसा भारत हमारा 1947 में था, आज़ादी के बाद, हम वैसे ही भारत की कामना करते हैं अपने समाज से कि हमारा समाज उसी भारत को आगे लेकर चलेगा। और बस ये संस्था का ये काम है कि आपस में भेदभाव ना हो और ऊंच नीच ना हो, किसी किस्म की कोई बिगाड़ और कोई ऐसी गलत अफवाहें ना फैलने पाएँ जिससे समाज में किसी किस्म की कोई बुराई पैदा हो। हमारी संस्था छोटी सी है और इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। बस हम लोग अपने अपने हिसाब से, आप जानते हैं इस्लाम में ज़कात है, तो ज़कात का जो फ़ंड निकलता है उससे हिंदू मुस्लिम का भेद किए बगैर हम सब में पहुंचते हैं और सबको देते हैं, सबके साथ करते हैं। बस ये मुख्तसर सा काम है इसका। अच्छा कमाल साहब, अभी ये आपकी जो न्यू होप वेलफेयर सोसाइटी है, ये अभी कितनी जगह पे कार्यरत है, कितनी यानी कहाँ कहाँ पे ये भी काम कर रही है। देखिए, इसको हमने हमने सीमित नहीं किया है। हमारे पास रेउसा, बहराइच और दूर दूर से भी लोग, लखनऊ से और इधर उधर से गाँवों से छोटे छोटे कुछ लोगों को तो भेज दिया जाता है कि वहाँ चले जाइए। तो जो मुनासिब होता है उनके साथ में हम लोग करते हैं। कभी कोई बहराइच से आ जाता है, कभी कोई रेवसा से, कभी महमूदाबाद से, कभी फ़तेहपुर से। फ़तेहपुर से काफ़ी लोग आते हैं। तो इस तरीके से कहीं से भी कोई आए, कोई सीमित नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि हम सिर्फ अपने ब्लॉक में करेंगे या अपने ज़िले में करेंगे या अपनी पंचायत में करेंगे। ऐसा कोई हमारा शेड्यूल नहीं है कि हम इस तरह से काम करें। खुल के काम करते हैं सबके लिए। सब जो ज़रूरतमंद है, अगर हमारे पास है उसकी ज़रूरत पूरी करने की व्यवस्था, तो हम करते हैं उसके लिए। कुर्सी जनता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अबकी ग्राम पंचायत कुर्सी में आप ग्राम प्रधानी के जो चुनाव होने वाला है, इसके प्रबल दावेदार हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप। हाँ, ये अच्छी बात है। और अगर पब्लिक चाहती है, देखिए एक इंसान, मैं अकेला हूँ, मैं अगर चाहूँ कि यहाँ का सिस्टम बदल दूँ तो ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर पब्लिक को ये लगता है कि यहाँ पर बदलना चाहिए और
यहाँ का विकास होना चाहिए, यहाँ के हालात बदलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1903 और आज है 2024, कितने हो गए? तकरीबन 117 साल हो गए हैं। यहाँ पर एक 8वां प्राइमरी स्कूल था। ये लावारिस बस्ती आज भी उसी प्राइमरी स्कूल पर टिकी हुई है। हाई स्कूल नहीं हो पाई। यहाँ के बच्चों को हाई स्कूल चाहिए तो वो कुर्सी पंचायत से बाहर किसी गांव में किसी खेड़े में जाएं तो उनको वहाँ हाई स्कूल मिलेगा। इंटर के लिए यहाँ कोई तैयारी नहीं है, कोई उनकी सुविधाएं नहीं है। और जहाँ तक आप सोचेंगे कि यहाँ का विकास हो, तो हम समझते हैं दुनिया में कोई मुल्क बग़ैर एजुकेशन के विकास नहीं कर सकता है। और ये क्षेत्र भी अगर कोई विकासहीन है, विकास में पीछे है, तो उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ की पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अनएजुकेटेड पर्सन यहाँ पर ज़्यादा हैं, एजुकेटेड लोग कम हैं, बहुत कम है, परसेंटेज कम है। आप देखें वो जो एक वो निकली थी कमीशन, जिसमें यहाँ की हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो मुसलमानों की वो पढ़ाई लिखाई की बात की गई थी, तो 16% है। 86% लोग, 84% लोग अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो जहाँ इतनी गिरावट हो पढ़ाई में, तो उसका विकास कैसे हो सकता है? विकास का पहला कदम कुरान में बताया गया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले है पढ़ो। कुरान की इब्तिदा पढ़ाई से होती है और आपकी तरक्की की इब्तिदा पढ़ाई से होती है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी आदमी अनएजुकेटेड हो और वो कोई मिसाइल बना दे, कोई तरक्की का काम कर ले या कोई कुछ कर ले, वो प्राइम मिनिस्टर तो बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो एमपी एमएलए बन सकता है, लेकिन कोई चीज़ ईजाद नहीं कर सकता। ईजाद का मतलब इख्तरा जिसको बोलते हैं अरबी में, यानी कोई चीज़ ऐसी आवाम में या पब्लिक के लिए या इंसानों के लिए नहीं ला सकता है जो सब के लिए काम आए। ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन से आती है और हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। कमाल साहब के बारे में एक बात और चर्चित है पूरे ग्राम पंचायत में कि ये एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। तो ये चीज़ जो है पूरी दुनिया में जो समाज सेवा में काम कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए कि लोग दिखावा मत करें, अगर इस हाथ से दें दूसरे हाथ को पता ना चले। दूसरी चीज़ ये है, जब आप प्रधानी का चुनाव जीत जाते हैं, तो अभी तो आपने शिक्षा के ऊपर जोर दिया कि हम शिक्षा के ऊपर पूरा अपना फोकस करेंगे, लेकिन प्रधानी जीतने के बाद में कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि ज़रूर होना चाहिए इस ग्राम पंचायत में? जी जी, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, वो हम सबकी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। जैसे ये लाइट है, ये आपकी भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। एजुकेशन है, ये हमारी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स है, दवा इलाज है, मेडिकल सिस्टम है, ये सब हमारी ज़रूरत है। और ये सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये घर घर की, फ़र्द की, हर मेंबर की, हर इंसान की ज़रूरत है। और हम अपने क्षेत्र में देखते हैं, यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ लाइफ स्टाइल बिल्कुल अभी भी 50 साल पीछे गांव वालों की तरह से है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा कस्बा है और हर सुविधा यहाँ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और अगर आप यहाँ पे अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाती हैं, बढ़ाती हैं, आगे तरक्की तक पहुँचाती हैं। नंबर 1 तो आपको बताएंगे मैंने, एजुकेशन है। लेकिन दूसरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेटेड है, हर फ़र्द की, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, पैदा हुआ वाला बच्चा हो, सबको भी हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पे। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि बिजली डिपार्टमेंट जो हमारा इतना ग्रस्त है, इतना बिगड़ा हुआ सिस्टम है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और बिजली डिपार्टमेंट की वजह से पूरी बस्ती में हर गरीब परेशान है। जो काम करने वाले लोग हैं वो मीटर कुछ लगाते हैं, मशीन अंदर कुछ लगा देते हैं। बिल किसी गरीब का है, उसके वहाँ 1-2 बल्ब जल रहे हैं, 50,000, 40,000, 1,80,000 ऐसे बिल आ रहा है।
दूसरों के बिल उन गरीबों के मत्थे पे थोड़ थोड़ दिए जाते भ्रष्टाचार चरम पे है। हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम अगर मैं आऊँ, मेरी ज़िंदगी अगर ऐसी इस लायक हो और अपने समाज के लिए काम आ जाए, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए कम से कम इन 3 कामों में फोकस करूँगा। एक अच्छा स्कूल चाहिए मुझे यहाँ, और एक अच्छा हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र चाहिए, और एक बिजली डिपार्टमेंट का बेहतरीन सिस्टम होना चाहिए जो किसी को कोई दिक्कत और परेशानी न दे। तो विकास की इन्हीं तीनों चीज़ों की कम से कम तो ज़रूरत है ही है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, तो तब से आप कर, लेकिन आप हमारी हमारी जानने के पहले ही आप समाज सेवा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने न्यू होप वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी पहले बनाई थी, गरीबों की मदद करने के लिए, इमदाद करने के लिए, लोगों तक उनके जो चीज़ उनके पास नहीं वो चीज़ मुहैया कराने के लिए। लेकिन ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया कि हम प्रधानी लड़ेंगे और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है चरम पे है उसको ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पे शिक्षा पे जोर देंगे, हम यहाँ पे लाइट पे जोर देंगे, हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे जोर देंगे। ये थॉट कैसे आया आपके मन में? देखिए, ये मेरे मन में नहीं आया, ये पब्लिक के मन में आया है, और पब्लिक ही ने हमें उकसाया है। मतलब पब्लिक ने ही हमें आगे किया कि आपको लड़ना चाहिए। और इस पे हमारे एक दोस्त हैं मास्टर प्रेम, उन्होंने मुझसे तकरीबन आज से 10 साल पहले इस बात का जिक्र किया था कि आप इस बारे में सोचिए और हम बैठ के एक मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। तो मैंने उस वक्त मजाक में उड़ा दिया था इस बात को, क्या अरे छोड़िए मास्टर साहब, ये हमारा काम नहीं है। फिर उसके बाद में फिर पब्लिकली जब हम अंदर उतरे पब्लिक में, और पब्लिक के साथ जो उनकी सेवा है जो मुझसे हो सकता है मैं वो करता हूँ। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, बहरहाल वो तो जान ही जाता है जिसको दिया जाता है। बाकी कोई ऐलान नहीं है, सब मुखलिसाना तौर से सबके लिए किया जाता है। अब अगर उसमें पब्लिक ही उस उत्साहित है और पब्लिक चाहती है कि मैं इस काम में आऊँ, तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से ये इंशाअल्लाह रहेगा कि अगर पब्लिक मुझे लाती है इस काम के लिए और चुनती है, पब्लिक की जीत होगी, मेरी नहीं। पब्लिक का काम होगा, मेरा नहीं। मैं अगर ये काम करूँगा और जो प्रधानी का सिस्टम है ये अगर लड़ूंगा मैं, तो मैं अपने लिए नहीं। जैसे लोग लड़ते हैं अपने लिए और लड़ाते हैं पब्लिक को, लेकिन मैं नहीं। मैं पब्लिक को अगर लड़ाऊंगा तो पब्लिक के लिए ही लड़ाऊंगा। जो आता है ना, पब्लिक से पब्लिक को, पब्लिक के लिए, ये 3 चीज़ें हैं सियासत की। सियासत में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पब्लिक से पावर लीजिए, पब्लिक का वोट हासिल करिए, पब्लिक का लीजिए। तो अब पब्लिक के लिए करिए। पब्लिक ने आपको पावर दिया है तो अब आप पब्लिक को पावरफुल बनाइए। ये नहीं कि उनको हर कोई आया और धौंसिया के चला गया, कोई उनके साथ बदतमीज़ी करके चला गया, कोई उल्टा सीधा कह के चला गया। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पब्लिक ने आपको पावरफुल बनाया है तो आप पब्लिक के लिए काम करें। आपको पब्लिक के लिए ही चुना गया है, आपके अपने लिए नहीं चुना गया है कि आप अपनी जीत के लिए अपना जश्न मनाएं, अपनी गाड़ियां खरीदें और अपने अल्ले तल्ले करें और होटलों पे और इधर उधर हनीमून मनाने जा रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक ने आपको नहीं चुना है। पब्लिक ने चुना है इसलिए आपको कि आप यहाँ के लोगों की खैरख्वाही करिए, उनके घरों को देखिए, किस घर में खाना है, किस घर में कपड़ा है, किस घर में बीमारी है, किस घर में चूल्हा जला नहीं जला। ये सारी जिम्मेदारी एक इंसान पर जो जिम्मेदार बनाया जाता है। अगर पब्लिक आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार वोट पड़ता है, अगर वो पब्लिक आपको ज़िम्मेदार बनाती है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसका पूरा ख्याल रखें। यहाँ तो हालात ये हैं कि आपने वोट नहीं दिया तो आपका निवास नहीं बनेगा, आपने ये नहीं किया तो आपका ये काम नहीं होगा। तो ये इसको राजनीति नहीं, इसको गद्दारी कौम से और समाज से कहा जाता है, इसको बेवफाई और धोखेबाजी कहा जाता है। जो कि इंशाअल्लाह मुझसे मेरी पब्लिक को ये उम्मीद रखना चाहिए कि मैं मर तो सकता हूँ, धोखेबाजी और गद्दारी नहीं कर सकता। ये मेरे खून में नहीं है, न मेरे दीन में है, न मेरे धर्म में है। बहुत सही बात कही हाफिज जी आपने। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आपकी जो पब्लिक है, ये जो जनता जनार्दन है, सब जानती है जनता कितनी त्रस्त है, वो भी अपने दिल में लिए बैठी होगी। जनता के कौन कौन काम हुए वो भी उसके दिल में होगा, जनता किसको वोट देना चाहती वो भी उसके दिल में होगा। लेकिन लास्ट टाइम पे जब जनता जाएगी तब वो पूरी तरीके से मन बनाती बैलेट पेपर के सामने कि हमको किसे वोट देना है। तो आप इस जनता जनार्दन की सोच के ऊपर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?
जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं पूरी अपनी ब्लॉक की और पंचायत की आवाम को। देखो भाई, 5 साल के बाद में आपको एक मौका मिलता है वोट डालने का, तो अपने इस वोट को बिरयानी पे और चाय और पान मसाले पे या 200-400 रुपये बाज़ार पे जो आपको मिल जाते हैं, आप अपने वोट को कुर्बान कर देते हैं और 5 साल आप घिसते रहते हैं। ना आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है, ना आपके बीवी बच्चों को अच्छा दवा इलाज मिलता है, और ना ही आपका रहने सहने का कोई अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है। ये आप 5 साल जहाँ बर्दाश्त करते हैं, 5 साल आपको कोई खाना नहीं देता है, 5 साल आपको कोई दवा इलाज नहीं देता है, 5 साल आपके बच्चों को कोई फ़ीस अदा करने स्कूल नहीं जाता है, तो सिर्फ 2-4 महीने के अंदर आप बिरयानी और पान मसाला और चाय पे कुर्बान हो जाते हैं, या आप अपने बच्चों के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, अपने बच्चों, अपने आने वाली नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। इस पे कुर्बान न हो। मैं अपनी जनता से ये अपील करता हूँ कि इस पर कुर्बान न हो। एक बार बदल कर तो देखो, एक बार तब्दीली तो लाओ। देखो कोई ऐसा है कि इंसान कुछ कर सकता है, उसके दिल में एक तमन्ना है, एक उमंग है कि हमारा एरिया भी इंटर कॉलेज फुल हो, यहाँ पर भी अच्छा इलाज हो, यहाँ पर भी अच्छी रहन सहन हो, सब कुछ होना चाहिए। आज जब बात पढ़ा लिखा होगा तो बात भी सलीके से करेगा, घरों का माहौल बदलेगा, समाज का माहौल बदलेगा। समाज को बदलने के लिए जब तक कि आवाम नहीं बदलती तब तक कि समाज बदलता नहीं है। तो अगर आवाम ने तय कर लिया है कि हमको बदलना है तो कोई रोक नहीं पाएगा। और ऐसे भी आप पब्लिक में पूछ लीजिए, पब्लिक तो हर वक्त, हम तो कम बोलते हैं और हम कहीं कुछ कहते भी नहीं हैं, और किसी की बुराई और क्या कहते हैं वो आलोचना करने का मेरा मकसद भी नहीं है, लेकिन आवाम के जहनों में आवाम जो झेल रही है सालों से, वो आवाम इस वक्त बिल्कुल उग्र है। मतलब ये कि किसी तरह से इलेक्शन का टाइम आए और हम अपना वोट एक तरफा वोट दें। एक तरफा वोट डालें। तो जी अच्छा, कमाल साहब, ये एक बस छोटी सी बात है कि अगर आपको मौका मिला प्रधानी जीत के काम करने का, तो बहुत सारे, अभी हम यहाँ पे डिबेट कर रहे थे चौराहे पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ना अभी तक के वृद्धा पेंशन का कुछ काम हुआ उनका, ना ही उनके पास में कॉलोनी है, ना ही कुछ है। तो कई लोग मिले, तो उनका मैंने यहाँ पे नाम भी नोट कराया और बाद में दिया पंचायत भवन में। तो सर, ऐसे आदमियों को भी चिन्हित किए हुए कि आपकी सोसाइटी जो अभी उनकी मदद कर रही है, ऐसे आदमियों को भी चिन्हित करके? जी, पूरी तरह से भेड़पुरवे से लेकर दुर्रीपुरवे तक, और इधर अपना जो ये एरिया लगता है यहाँ से बिलंदीपुर के उस पार से लेके पूरा इस एरिया तक, नएपुरे तक, आप पता लगा लीजिए, कोई भी हमारे उससे बाकी नहीं है जिसको हमने अपने नज़र में ना रखा हो। सबको रखा हुआ है, और हर एक से पूछ लेते हैं। जैसे जिस इलाके का आदमी होता है, हम अगर वहाँ नहीं गए हैं तो उससे हम मालूमात ले लेते हैं कि हमें बताओ वहाँ के हालात कैसे हैं। हम ज़्यादातर बेवाओं और यतीम बच्चों पे ध्यान देते हैं, ताकि उनका कोई नहीं होता है तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा आगे लाना। और जहाँ तक योजनाओं का मसला है, हमारी आवाम को आज तक लोगों ने बताया ही नहीं कि आपके ब्लॉक में 34 योजनाएं आती हैं पंचायत के लिए, 34। और हमारी आवाम को पता क्या है? नाली खड़ंजा और कॉलोनी पट्टा या एक आध पेंशन का मामला, बस इससे ज़्यादा का इल्म नहीं है हमारी आवाम को। और हम तो चाहते हैं कि अगर हमारे हाथ में आएगा तो ये 34 की 34 योजनाएं हर महल्ले की दीवार पे लिखवा देंगे, और जिसको चाहे वो अपना पढ़ ले, अपना पेपर तैयार करे और उस पर आके मोहर लगाए, साइन करे, अपना ले जाए। किसी के लिए कोई मना नहीं है। वोट देता है तब भी, वोट नहीं देता है तब भी, क्योंकि वो हमारा है। हमारे लिए हर गरीब हमारा है, खुसूसी तौर से है तो सब अपने, लेकिन मैं गरीबों, चूँकि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, और गरीबी क्या होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। फाका करके पैदा हुआ हूँ, फाका करके पला हूँ, बहुत मशक्क़त उठाई है, बहुत मेहनत की है, और अगर आज परवरदिगार ने मुझे कुछ इस लायक बनाया है तो मैं वो गरीबी के दिन भूलता नहीं हूँ, हर वक्त मुझे याद रहता। तो गरीब कैसे जी रहा है इस दुनिया में, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम हर गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी तो तैयार मिले ही उसको। बस ये मेरा पैगाम है कि आवाम अपने आप को तब्दीली में यकीन रखे और तब्दील करे। एक बार बदल कर देखो, बदलने से 5 साल में कुछ बिगड़ता नहीं है। और हम तो अकेले आदमी हैं, कोई लाव लश्कर नहीं है, कहीं पर भी हमको रोक के पूछ सकते हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ।
कहीं पर भी हमसे सवाल कर सकते हैं। और हमारी मोटरसाइकिल ऐसी है कि कुर्सी की पंचायत की गलियों में कोई गली बाकी नहीं है जहाँ पर हमारी गाड़ी घूमती ना हो, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में। सुबह से लेकर शाम तक अपनी पंचायत में हम घूमते हैं, गली गली जाते हैं, घर घर जाते हैं। हम अगर जहाँ नहीं जा सकते हैं और उन घरों में जाने से हम परहेज़ करते हैं जहाँ पे सिर्फ औरतें होती हैं, वहाँ हम नहीं जाते, वहाँ हम किसी को भेज देते हैं। ये मेरा मतलब अपना ज़ाती वो है कि उन घरों तक हम खुद नहीं जाते हैं, वहाँ पर पैगाम चला जाता है और जो चीज़ होती है वो वहाँ तक उन तक मुहैया करा दिया। मुहैया करा दी जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और आज़ाद भारत टाइम्स की शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में हाफिज़ कमाल साहब, जो कि प्रबल दावेदार है कुर्सी ग्राम पंचायत के प्रधान पद के चुनाव के लिए। और सबसे बड़ी जो इनकी खोज है, ये अगर कहा जाए, जो अभी तक नहीं हुआ यहाँ पे, इन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, कुर्सी वासियों के हितों में बहुत ध्यान दिया, और बहुत सारी इनके माइंड में ऐसी थिंकिंग चल रही कि हम कैसे कैसे इस पूरी कुर्सी ग्राम पंचायत को पूरा जो भी योजनाएं आ रही हैं सब कुर्सी वासियों को दिलाएं। और इनकी संस्था भी है, वो लगातार काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को एक मौका देना भी चाहिए जनता को। और जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती। जनता अपना 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि वो 5 साल जनता का सेवक बन के काम करता है। जिसने भी अच्छा काम किया है वो जनता उसको फिर जिताती है। इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये पूरी चला करती है। तो हाफिज़ कमाल साहब जो हैं, ये हर गांव में निकलते हैं और हर जगह निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं, कहीं पे कोई ज़रूरत का सामान देना होता है वहाँ पे मुहैया कराते हैं। बाराबंकी से अपने सहयोगी कैमरामैन, प्रचार नहीं करते, आप जी कहना है प्रचार नहीं करते। तो अब सीधा जनता के ऊपर है, जनता इनको कैसे अपना प्रतिनिधि बनाती है, जनता इनको प्रतिनिधि नहीं बनाती है। जनता के ऊपर, जनता जनार्दन सब जानती, जनता ही है तो सब कुछ है। बाराबंकी से अपने सहयोगी कैमरामैन आदित्य जायसवाल के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम।